बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जो रेमेडी लाई हूँ वो एक क्विक फास्ट कफ रेमेडी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी ऐसे गायब होगी कि जैसा कि आपको खांसी थी ही नहीं। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अपने फ़ायदे हैं, जैसा कि लौंग आपकी खांसी, आपकी गले की खराश को ख़त्म करने में मदद देगा, और इलायची हम इसलिए ऐड करेंगे कि थोड़ा जायके को इन्हेंस करेगा, और दालचीनी वो भी आपको मदद देगी आपकी खांसी को ख़त्म करने में, आपकी खराश, गले की खराश को कम करेगी। और हनी, शहद जिसे आप जानते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपकी खांसी को ख़त्म करने में, कम करने में। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे इसमें, और इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए। चलें जी, तो अब चलते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे, एक छन्नी लेंगे, और उसमें इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इनको ऐड किया है, और अब इनको चूल्हे पे मैंने ऐसे भूनना है कि इनका कलर ब्लैक हो जाएगा, जैसा कि कोयला होता है। कोयले की तरह हमने इसको भून लेना है, इसको बिल्कुल काला स्याह कर देना है, और तब तक वेट करना है जब तक ये बिल्कुल कोयले के जैसे नहीं हो जाते। इसलिए इसमें इलायची ऐड की गई है कि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक तेज़ इफ़ेक्ट रखते हैं अपने टेस्ट में। तो इलायची को ऐड करने का मेन मकसद यही है कि ये सब जब जल जाएं तो इनका जायका बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। तो इलायची उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करेगी और जायके को थोड़ा सा बेहतर करेगी। तो ये देख रहे हैं कि जिस तरह ये जल रहे हैं, इसी तरह इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब हम एक प्लेट में रख लेंगे तो फ़ौरन हम इनको ग्राइंड नहीं करेंगे, इसका हम वेट करेंगे तब तक जब तक एक नॉर्मल टेम्परेचर में ये नहीं आ जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत गर्म है, बिल्कुल कोयले की तरह चमक दमक रहे हैं। तो इसलिए इसका इंतज़ार करेंगे तब तक जब तक एक नॉर्मल टेम्परेचर में ये नहीं आ जाते। ये लें, अब एक नॉर्मल टेम्परेचर में ये आ चुके हैं, और अब मैं इनको ऐड करूँगी एक ग्राइंडर में, एक मिक्सी जार में, और फिर इनको एक फाइन सा हम पाउडर बना लेंगे। ये जो पाउडर होगा वो हम मज़ीद उसको पाउडर को बेहतर बनाने के लिए इसको हम एक बार फिर छन्नी में से गुजार देंगे। जैसा कि आप देखें, आप वेट करें, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करें, बेहतर से बेहतर फॉर्म देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये आपका ग्राइंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, ये आपका पाउडर बन चुका है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो इस छन्नी में से गुजार के एक फ़ाइन पाउडर अपना निकाल लेंगे, और दूसरा जो बच जाए उसको आप दोबारा मिक्सी में से निकाल लें या थोड़ा सा कूट लें, और फिर दोबारा से आप इसको छान लें, तो वो पाउडर आपकी दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये देखें जी, अब ये हमारे पास पाउडर बन चुका है। अब हमने सिंपल इसको ऐड कर लेना है अपने शहद में। ये ऐड कर लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा एक देसी टोटका भी है, एक बहुत ज़्यादा जल्दी से असर करने वाला, असरअंदाज होने वाला एक ऐसा टोटका है जिससे आपके बच्चों की खांसी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। ना बच्चे तकलीफ़ में रहेंगे, ना माएँ तकलीफ़ में रहेंगी इंशाल्लाह। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कम से कम 3 माह तक कर सकती हैं। इसको आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोर करें, कोई मसला नहीं। इसको आप कंटेनर में रखें, और एयर टाइट कंटेनर, उसका अच्छे से आप जो है ढक्कन लगाएंगे ताकि अंदर ना चींटियाँ जा सकें और ना ही हवा लगे। आप इसको अच्छे से स्टोर करें और इसका इस्तेमाल करें। मैं दुआ करूँगी कि आपके लिए ये एक असरअंदाज टोटका हो, रेमेडी हो, और मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी।
इस दुआ के साथ कि आप, आपके बच्चे, आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक अच्छी रेसिपी, एक अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।